प्रभात बच्चों, आज की कक्षा में हम गुरु मंत्र पाठ 8 के अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पिछली वाली कक्षा में हमने गुरु मंत्र पाठ के नए शब्द और शब्दार्थ किए थे और पाठ पठन भी किया था। तो बच्चों, आपको भी गुरु मंत्र पाठ को अच्छे से पाठ पठन करना है, यानी रीडिंग करनी है सही उच्चारण के साथ। तो आज हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्न नंबर 1, गुरुजी जमींदार के घर क्यों रुके? तो इसका उत्तर है, जमींदार गुरुजी का शिष्य था, इसलिए वे जमींदार के घर रुके। प्रश्न नंबर 2, जमींदार ने अपने बेटे से ही पानी लाने को क्यों कहा? इसका उत्तर है, जमींदार का मानना था कि गुरु की सेवा का अवसर बड़े भाग्य से मिलता है, इसलिए उन्होंने अपने बेटे से ही पानी लाने को कहा। प्रश्न नंबर 3, जमींदार के बेटे की आंखें क्यों भर आई? उत्तर, गुरुजी के वचन सुनकर जमींदार के बेटे की आंखें भर आई। अब प्रश्न नंबर 4 है, जमींदार के बेटे को कौन सा गुरु मंत्र मिल गया था? तो इसका उत्तर है, अपने हाथों से दूसरों की सेवा करने का मंत्र जमींदार के बेटे को गुरुजी से मिल गया था। प्रश्न नंबर 5, जमींदार की खुशी का ठिकाना न था, क्यों? तो इसका उत्तर है, गुरुजी पहली बार जमींदार के घर पधारे थे, इसलिए उनकी खुशी का ठिकाना न था। प्रश्न नंबर 6, मेरे लिए तो किसी मामूली नौकर से पानी मंगवा दो, गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा? तो बच्चों, इसका उत्तर है, बालक जीवन में पहली बार पानी लाया था, इसलिए गुरुजी ने ऐसा कहा। सोचो और बताओ, इस कहानी का शीर्षक गुरु मंत्र क्यों रखा गया है? तो उत्तर है, गुरु गोविंद सिंह जी जो उस बालक को देना चाहते थे वह उसे मिल गया था, यानी कि जो मंत्र देना चाहते थे, जो शिक्षा देना चाहते थे, वह उसे मिल गया था, इसलिए इस कहानी का नाम शीर्षक गुरु मंत्र रखा गया। इस कहानी के लिए कोई दूसरा शीर्षक सुझाओ और ये बताओ कि तुम यह शीर्षक क्यों देना चाहते हो। तो बच्चों, ये आपको प्रश्न स्वयं सोचकर लिखेंगे। अब है लिखित, यानी कि इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही है उस पर आपको टिक लगाना है। गुरुजी ने जमींदार के बेटे के हाथ से जल ग्रहण नहीं किया क्योंकि उसके हाथ साफ थे। दूसरा, उसने अपने हाथों से कभी किसी की सेवा नहीं की थी, गिलास बहुत गंदा था। तो इसका सही उत्तर है, उसने अपने हाथों से कभी किसी की सेवा नहीं की थी। तो बच्चों, अभी इसकी जो एक्सरसाइज है, सही जोड़े बनाकर लिखो। तो सेवा के साथ आएगा सत्कार, सेवा सत्कार। पालन के साथ आएगा पोषण, पालन पोषण। किस्से कहानी, मान सम्मान, जान पहचान। आगे वाली एक्सरसाइज है, ता और बड़ी ई की मात्रा लगाकर हमें नए शब्द बनाने हैं। विनम्र, विनम्र में ता शब्द लगाएंगे, ता अक्षर लगाएंगे तो क्या बनेगा? विनम्रता। इसी तरह सुंदर में ता लगाएंगे तो सुंदरता, गंभीर में ता लगाएंगे तो गंभीरता, पवित्र में ता लगाएंगे तो पवित्रता। अब है ई की बड़ी मात्रा लगाकर नए शब्द बनाने हैं। उदास में बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? उदासी। गरीब गरीबी, बीमार बीमारी, अमीर अमीरी। आगे खालिस्तान में शब्द भरने हमें जो ऑप्शन में दिए गए हैं। डैश, ये किताब मुझे दे दो, तो इस खालिस्तान में आएगा लाओ, ये किताब मुझे दे दो। दूसरा है, अरे ये किताब कौन लाया, कौन लाया, तो लाया है इस खालिस्तान में आएगा। हम बाजार से फल खरीद कर, खालिस्तान, तो क्या है खालिस्तान में? लाए, हम बाजार से फल खरीद कर लाए। मीना के लिए एक गुड़िया, खालिस्तान, क्या आएगा खालिस्तान में? लाई, मीना के लिए एक गुड़िया लाई, मीना मेरे लिए एक गुड़िया लाई। खालिस्तान पानी पिला, तो इसमें आएगा ला, पानी पिला।
कल पापा खिलौने लाएंगे। खालिस्तान में क्या आएगा? लाएंगे। अब बच्चों हम पढ़ेंगे क्रियात्मक कार्य, यानी कि ये पाठ किसके बारे में था? गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। तो हम गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जानकारी इकट्ठा करके 5 वाक्य लिखेंगे। तो पहला, इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 26 दिसंबर 1666 को पटना शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर और माता का नाम गुजरी था। तीसरा है, गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें सिख गुरु थे। चौथा है, वे एक महान योद्धा और कवि भी थे। पांचवा है, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो बच्चों आज आपको ये अपनी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास कार्य दिए गए हैं वो कंप्लीट करना है और अपनी नोटबुक में प्रश्न उत्तर और क्रियात्मक कार्य लिखना है। और बच्चों इस पाठ को आप अच्छे से उच्चारण आपको करके अच्छे से रीड करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।